आपका फिर से स्वागत है टेक जेनेटर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने फ़ोन में दिए गए क्रोम ब्राउज़र को कैसे फास्ट बना सकते हैं ताकि आपको किसी और ब्राउज़र को डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस पे ऐसी हेल्प वीडियो लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र हो वो लेटेस्ट वर्जन का हो, अपडेटेड हो। और दोस्तों, अगर वो अपडेटेड है तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ सेटिंग पे आके दोस्तों आपको यहाँ डाटा सेवर मोड को ऑन कर लेना है, जिससे आपका जो है डाटा वो सेव होगा और वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड होंगी। उसके बाद दोस्तों आप बैक आ जाइए और यहाँ पे दोस्तों अब आपको जाना है दूसरे ऑप्शन पे जो है क्लियर कैशे। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है और क्लियर कर देना है। इससे दोस्तों होगा कि आपका जो कैशे है वो क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो जल्दी लोड होंगी। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे ये डू नॉट ट्रैक को ऑन कर सकते हैं, जिससे क्रोम किसी भी वेबसाइट को आपको ट्रैक करने नहीं देगा, ठीक है। और दोस्तों आप चलिए अब हम चलते हैं तीसरी सेटिंग पे, जो कि हम बैक जाएंगे, उसके बाद हम साइड सेटिंग पे आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये अलाउ होगा, आपको इसे बंद कर देना है। अब जो गूगल क्रोम होगा वो वेबसाइट को ऐड दिखाने के लिए ब्लॉक कर देगा। और यहाँ जो पॉपअप एंड रीडायरेक्ट है ये भी अलाउ होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको इसे भी ऑफ कर देना है। और दोस्तों जैसे आप इन चीज़ों को ऑफ कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आखिरी एक सेटिंग बची है, जो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको ये पहले वाले पे क्लिक कर देना है, दूसरे वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ ये यूज़ प्रेडिक्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये थी कुछ सेटिंग जो आप कर सकते थे नॉर्मली अपने क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग से, और कुछ एडवांस सेटिंग है जो मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों एडवांस सेटिंग को ओपन करने के लिए दोस्तों आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं एक यूआरएल लिखा रहा है, उसे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना है और एंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो यूआई ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सर्च पे लिखना है फास्ट टैब। दोस्तों जैसे आपके पास ये फास्ट टैब और विंडो आ जाए, ये डिसेबल होगा, आपको इसे इनेबल कर देना है। और इसे इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दोबारा सर्च करना है स्मूथ स्क्रॉलिंग। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा स्मूथ स्क्रॉलिंग का, आपको ये डिफ़ॉल्ट होगा, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको इसे डिसेबल कर देना है। और दोस्तों जैसे आप इसे डिसेबल कर देते हैं आपको यहाँ पे सर्च बार में दोबारा टाइप करना होगा एक्सपेरिमेंटल। जैसे दोस्तों आप यहाँ एक्सपेरिमेंटल क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है QIC। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेटिंग आ गई एक्सपेरिमेंटल QIC प्रोटोकॉल, आपको इसे डिसेबल कर देना है, ये डिफ़ॉल्ट है, आपको इसे डिसेबल कर देना है। और दोस्तों जैसे आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आपको अब दूसरी सेटिंग को सर्च करना है, जो कि है शो सेव्ड। स्पेलिंग गलत हो गई है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपको सर्च करना है शो सेव्ड कॉपी बटन। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट होगा, आपको इसे इनेबल प्राइमरी कर देना है दोस्तों। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इनेबल हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा यहाँ पे एक सेटिंग सर्च करनी है जिसका नाम है नंबर ऑफ रेस्टर थ्रेड। तो आपको यहाँ नंबर लिखना है, ऑफ लिखना है, उसके बाद दोस्तों रेस्टर जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने सेटिंग आ जाएगी, यहाँ डिफ़ॉल्ट होगा, आपको यहाँ 4 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आना है स्क्रॉल एंकरिंग सेटिंग को सर्च करना है। स्क्रॉल एंकरिंग सेटिंग को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आ गया, ये डिफ़ॉल्ट होगा, आपको इसे इनेबल कर देना है। और दोस्तों आखिरी सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप उसे देखिए ज़रूर। यहाँ पे आप सर्च करिए पैरेलल। तो दोस्तों यहाँ पैरेलल डाउनलोडिंग का मतलब ये है कि क्रोम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की तरह डाउनलोड करेगा, वो एक फ़ाइल के कई पार्ट डाउनलोड करेगा एक साथ और उन्हें जोड़ के जो है वो आपकी एक फ़ाइल बना देगा, और इससे आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इसे आप ज़रूर से इनेबल कर लें। और जैसे ही आप ये सारी सेटिंग इनेबल कर लेते हैं उसके बाद आप रीलॉन्च क्रोम कर दें, और जैसे ही क्रोम रीलॉन्च होगा आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो क्रोम की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, वो डाउनलोडिंग स्पीड भी बढ़ चुकी होगी और क्रोम की वेबसाइट ओपन करने की भी स्पीड बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ।